ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज माय लेक्चर वीक 9, एक्सेसिबल एंड रिड्यूस्ड डीएफए। तो इन दिस लेक्चर हम ये देखेंगे कि जितनी भी रिकग्नाइजेबल लैंग्वेजेस होती हैं, उन तमाम रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज के लिए डेफिनेटली उसके लिए एक डीएफए होगा जो उस लैंग्वेज को रिकग्नाइज करेगा। लेकिन उन तमाम जितनी भी रिकग्नाइजेबल लैंग्वेजेस हैं, उन तमाम के लिए मेरे पास एक ऐसा डीएफए भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं स्मॉलेस्ट डीएफए, जो उस लैंग्वेज को रिकग्नाइज करेगा। इस स्मॉलेस्ट डीएफए का एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? ऐसा डीएफए है कि जिसमें आपके पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो कम हो जाए। अच्छा जी, नाउ वी विल शो दैट टू डीएफएस that recognize the same languages, each having the smallest possible number of states, are isomorphic. अच्छा, सो फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास ये आती है कि अगर आपके पास एक डीएफ है, ये ए इज रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट, क्यू स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेल्टा जो है ये एक ट्रांजिशन फंक्शन है। ये क्या करता है कि स्टेट्स पर कोई भी वर्ड रीड करता है तो किसी दूसरी स्टेट्स पर लेकर जाता है वर्ड को। ये आपके पास इनिशियल स्टेट है और ये आपके पास फाइनल स्टेट्स का सेट है। अच्छा, क्या आप कोई भी स्टेट लेते हैं, आप उस स्टेट को वो एक स्टेट एक्सेसिबल कब होगी कि अगर आप अ, उस पर कोई एक वर्ड पहुंच रहा है तो वो इनिशियल स्टेट्स पे आ रहा है। यानी कि स्टेट पर जो भी वर्ड आ रहा है वो फ्रॉम द इनिशियल स्टेट आ रहा है। यानी जब इस इनिशियल स्टेट में जब मैं वर्ड को रीड करवाऊंगी, सो ये डेफिनेटली किसी एक स्टेट पे लेके जाएगा। तो स्टेट एक्सेसिबल कब होगी कि उस पर हर वर्ड वो जो है इनिशियल स्टेट से आ रहा हो। अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा डीएफ है जिसमें तमाम की तमाम स्टेट्स एक्सेसिबल हैं, यानी कि उसमें उसमें उसकी तमाम स्टेट उनकी उस डीएफए की तमाम स्टेट्स पर जो वर्ड पहुंच रहा है वो फ्रॉम द इनिशियल स्टेट आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो डीएफए एक्सेसिबल है। हम हमारे पास अगर कोई एक डीएफ है, हम उससे एक्सेसिबल ऑटोमेटन बना सकते हैं। ऑटो एक्सेसिबल डीएफ है, लेट्स से आपके पास एक डीएफ है, ठीक है। सो इनिशियल स्टेट पर ये ए को रीड कर रहा है तो इनिशियल पे ही लेकर जा रहा है। जब इनिशियल पे जब बी को रीड कर रहा है तो ये फाइनल पे लेकर जा रहा है। सिमिलरली इनिशियल इस Q1 पे जब वो ए को रीड कर रहा है तो इनिशियल स्टेट पे लेकर जा रहा है। जब इस Q1 पे जब ये बी को रीड कर रहा है तो ये अपने आप पर लेकर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ देखें, अगर Q3 एक स्टेट है, ये भी एक फाइनल स्टेट है। इस फाइनल स्टेट पर जब ए रीड हो रहा है तो इस ए पर इस Q0 पे लेके जा रहा है, ठीक है, जो इसकी इनिशियल स्टेट है। जब जैसे कि लेकिन Q3 जब बी को रीड कर रहा है तो एक और स्टेट Q2 पर लेकर जा रहा है। जब Q2 पर ए रीड होगा तो Q3 फाइनल पे लेकर जा रहा है, और Q2 पे जब बी रीड हो रहा है तो वो इस वाली Q1 पे लेकर जा रहा है, इस वाली फाइनल स्टेट पे लेकर जा रहा है। सो इस डीएफए में हम ये देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स एक्सेसिबल है। Q0 पे जो वर्ड आ रहा है, Q0 पे कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? सी, Q0 पे एज आ रहे हैं आपके पास बहुत सारे, ठीक है। इसी तरीके से जो कि Q0 से ही आ रहे हैं, और कौन कौन से आ रहे हैं वर्ड्स Q0 पे? Q0 पे ए ही रीड हो रहा है जो कि फ्रॉम द इनिशियल स्टेट आ रहा है, सही। ना फॉर Q1 पर Q1 पर आपके पास जो है वर्ड जो पहुंच रहे हैं वो ये बी आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, बी रीड हो रहे हैं, ठीक है, बी रीड हो रहा है। तो ये भी जो है वो आपके पास इनिशियल स्टेट से सॉरी Q1 पे जो है ये बी रीड, मतलब Q0 जब बी को रीड कर रहा है तो Q1 पे लेके जा रहा है, ठीक है। सो ये भी जो है आपके पास जो है वो एक्सेसिबल है। तो इस टीएफए में Q0 और Q1 एक्सेसिबल है, लेकिन Q3 और Q2 जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। सो रीजन क्या है Q0 और Q1 का एक्सेसिबल होने का? इसका एक्सेसिबल होने का रीजन ये है कि एक्सेसिबल होने का रीजन ये है कि आपके पास अगर Q0 पर जब अगर एम्प्टी वर्ड रीड करवाएंगे, सो Q0 पर आ रहा है, ठीक है, Q0 पर लेके जा रहा है। लेकिन Q0 पे जब आप बी को रीड करवाएंगे तो वो Q1 पे जा रहा है, सही है। सो ये जो Q1 है, Q1 जो है वो आपके पास ये एक्सेसिबल है। सिमिलरली ये जो Q0 है, ये भी आपके पास जो है वो एक्सेसिबल है, ठीक है। अच्छा जी, ओके। सो नेक्स्ट, सो
अच्छा जी, अब हम आते हैं कि Q2 और Q3 पर, कि Q2 और Q3 एक्सेसिबल क्यों नहीं है। Q2 और Q3 ये एक्सेसिबल नहीं है, सो वी कैन रिमूव Q2 एंड Q3 टू ओपन एन एक्सेसिबल ऑटोमेटन। हम इस डीएफए को एक्सेसिबल बना रहे हैं कि इसमें से Q2 और Q3 को रिमूव कर दें। वाई? द रीजन इज, अच्छा देखें, अगर आप यहाँ देखें कि ये जो Q2 है, Q2 पे कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? Q2 पे जो वर्ड्स जो पहुंच रहे हैं वो Q3 से आ रहा है, बी आ रहा है ना, बी रीड हो रहा है कहाँ पर? जब Q3 पे बी रीड हो रहा है तो वो उसे Q2 पे लेकर आ रहा है, ठीक है। सो Q2 पे जो वर्ड पहुंच रहे हैं वो वर्ड जो है वो Q नॉट इनिशियल से नहीं आ रहे, सो Q2 इज नॉट एन एक्सेसिबल स्टेट, ठीक है। अब Q3 पर आए, Q3 में जो वर्ड आ रहा है वो इस ए से क्यू वर्ड पहुंच रहा है वो Q2 से पहुंच रहा है, बट Q2 इज नॉट एन इनिशियल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ Q नॉट है, ठीक है। सो अब क्योंकि ये डीएफए मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है, तो इस डीएफए को एक्सेसिबल बनाने के लिए मैं अपनी इस स्टेट को और इस स्टेट को रिमूव कर दूंगी। जब मैं रिमूव करूंगी तो मेरे पास जो डीएफए बनेगा, ये इसकी इनिशियल थी, ये डीएफए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी इसको रीड हो रहा था, Q1 जब ए को रीड कर रहा तो इधर लेके जा रहा था, और Q1 पे जब बी रीड हो रहा था तो इधर लेकर आ रहा, ठीक है जी। सो ये मेरे पास अब नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये जो डीएफ है ये मेरे पास एक्सेसिबल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट, तो ये देखिए ये मेरे पास एक्सेसिबल डीएफ बन गया है, कि इसकी ये वाई एक्सेसिबल डीएफ है क्योंकि इसकी अब हर स्टेट जो है वो एक्सेसिबल। अच्छा जी, सो ये आपके पास डीएफ आ गया कि जिसकी दोनों स्टेट्स जो है वो एक्सेसिबल है। अब ये डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास दो डीएफएज हैं ए और बी, अगर आपके पास ए और बी दो डीएफएज हैं ओवर द सेम अल्फाबेट, ठीक है, यानी दोनों के लिए अल्फाबेट्स जो है वो मेरे पास सेम है। मैं कह रही हूँ कि ये जो डीएफए है, करली ए और ये करली बी, ये दो डीएफएस आपस में इक्विवेलेंट होंगे कि अगर के दोनों की लैंग्वेजेस सेम होंगी। तो अ, अगर अभी हम ऊपर अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल देखें, सो इस प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास आपके पास एक ये डीएफए था। सो अगर मैं इसकी लैंग्वेज रिकग्नाइज करूं, सो इसमें कौन कौन से वर्ड्स, इसकी लैंग्वेज क्या होगी इस डीएफए की जो ये एक्सेप्ट कर रही होगी? इसमें आपके पास होंगे वो तमाम वर्ड्स जो कि बी पर एंड हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल पे सिर्फ और सिर्फ बी पहुंच रहा है, ठीक है। और अगर मैं अपनी अ, इस वाले डीएफए की बात करूं, सॉरी, अगर मैं इस डीएफए की बात करूं तो इस डीएफए में भी मेरे पास सिर्फ जो है यही इसकी भी लैंग्वेज वही है कि वो तमाम वर्ड्स जो कि बी पर एंड हो रहे हैं। ठीक है जी, सो ये हमारे पास एक डेफिनेशन दी, तो ये हम कहेंगे ये दोनों डीएफएस जो है वो मेरे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। अच्छा, सो नेक्स्ट हमारे पास ये लेमा ये कहता है कि आप कोई भी डीएफए लें, जो भी डीएफए लें, वो डीएफए जो होगा वो किसी एक्सेसिबल डीएफए के इक्विवेलेंट होगा। अब आप देखें कि मैंने वो अभी ऊपर कहा कि ये दो डीएफएस जो थे वो इक्विवेलेंट थे,
ठीक है ना। वो जो फर्स्ट डीएफए था वो एक्सेसिबल डीएफए नहीं था, क्योंकि उसके तमाम स्टेट्स एक्सेसिबल नहीं थी। तो हमने कहा आप कोई भी डीएफए लें, वो डीएफए जो है वो किसी एक्सेसिबल डीएफए के इक्विवेलेंट होगा, यानी इनकी लैंग्वेजेस सेम होंगी। ठीक है, सो द प्रूफ इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन एंड अबव एग्जांपल्स। ओके, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास ये होता है कि, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन ये होता है कि अगर आप एक डीएफए लेते हैं, आप एक डीएफए लेते हैं और ये एक ऐसा डीएफए है जो एक्सेसिबल है। ठीक है, हम एक्सेसिबल डीएफए की बात कर रहे हैं। तो हम इस डीएफए की जो स्टेट्स है क्यू, उन स्टेट्स पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। उस रिलेशन का नाम है टिल्डा रिलेशन। किस रूल से डिफाइन कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर इस स्टेट की कोई भी दो स्टेट्स लूँ, क्यू और क्यू प्राइम, मैंने क्यू से लिया है, और मैं कह रही हूँ कि आपस में रिलेटेड है, तो ये कैसे रिलेटेड होंगे कि मैं तमाम वर्ड्स के लिए, उस अल्फाबेट से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, उन तमाम वर्ड्स को मैं जब क्यू पर रीड करवाऊँ, यानी कि इस स्टेट पर रीड करवाऊँ, सिमिलरली इस स्टेट पर रीड करवाऊँ, इन दोनों स्टेट्स पे जब मैं तमाम वर्ड्स को मैं रीड जब करवाऊँ तो वो फाइनल में चली जाए, तो हम कहेंगे कि वो दो स्टेट्स जो हैं आपस में क्या है, टिल्डा रिलेटेड है। ये जो रिलेशन है ये हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ये रिफ्लेक्सिव होगा, खुद के साथ सिमेट्रिक होगा। अगर क्यू टिल्डा रिलेटेड है क्यू प्राइम से, तो डेफिनेटली क्यू प्राइम टिल्डा रिलेटेड है क्यू से। अगर क्यू पी से रिलेटेड है, पी आर से रिलेटेड है, तो क्यू आर से रिलेटेड है। सो ये हम प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास ये गिवन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब क्योंकि दो स्टेट्स आपस में रिलेटेड हैं, सो वी कैन डिफाइन द इक्विवेलेंस क्लासेस। हम इक्विवेलेंस क्लासेस की बात कर सकते हैं स्टेट्स पर। ठीक है, कि कोई स्टेट लूँ, उस स्टेट की इक्विवेलेंस क्लास को मैं रिप्रेजेंट करूंगी इससे। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, या इससे रिप्रेजेंट करें, या आप जो है वो क्यू बार से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सो अब हमारे पास डेफिनेशन आती है। अब हमने डेफिनेशन पहले हमने पढ़ी स्टार्ट में, एक्सेसिबल क्या होता है, फिर हमने कहा कि दो डीएफएस इक्विवेलेंट कैसे होते हैं, फिर हमने देखा कि दो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है, टिल्डा रिलेशन, वो हमने डिफाइन किया, जिसे हमने नाम दिया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। जब इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है तो हम इक्विवेलेंस क्लासेस की भी ये भी बात कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है रिड्यूस्ड डीएफए। अगर मैं कोई डीएफए लेती हूँ, क्योंकि हर डीएफए किसी एक्सेसिबल डीएफए के इक्विवेलेंट है, तो हम एक्सेसिबल की ही बात कर लेते हैं। तो कोई भी हमें डीएफए लें, वो एक्सेसिबल ही क्यों ना हो, वो डीएफए रिड्यूस्ड कब होगा कि अगर उनके दरमियान ये रिलेशन है, क्यू और क्यू प्राइम आपस में टिल्डा रिलेटेड है, तो ये दो स्टेट्स आपस में बराबर होंगे। अगर तो वो रिलेटेड है तो हम ये प्रूव कर दें कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम ये कहता है कि आप कोई भी डीएफए लें, वो डीएफए जो होगा वो किसी रिड्यूस्ड डीएफए के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि यू टेक एनी डीएफए, आप एक ऐसा डीएफए ले लें, आप इस डीएफए के लिए आप इस डीएफए के लिए एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करें। मैं इसका नाम दे रही हूँ, लेट से बीटा, बीटा कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, अच्छा, वो डीएफए क्या हो, वो डीएफए एक तो वो रिड्यूस्ड हो और इक्विवेलेंट हो। यानी हमें क्या शो करना पड़ेगा, अच्छा रिड्यूस्ड होगा डीएफए, तो इट मीन्स के वी नीड दिस रिलेशन। ठीक है, तो मैं इसको बीटा के बजाय अगर मैं इस डीएफए बार से रिप्रेजेंट करूं, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि इस डीएफए में वो स्टेट्स होंगी जो कि टिल्डा रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो मैं पहले एक ऐसा डीएफए कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यानी कि वो डीएफए कि जब स्टेट्स को जब रिलेट करवाऊं तो वो बरा इक्वल आ जाए, यानी कि रिड्यूस्ड हो। फिर मुझे शो करना पड़ेगा कि अच्छा, इसकी जो लैंग्वेज हो, यानी ये इसकी जो लैंग्वेज हो, वो वही लैंग्वेज हो जो इसकी लैंग्वेज है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज है इस रिड्यूस्ड ईएफए की। तो इन दोनों के लिए मुझे ये शो करना पड़ेगा कि इनकी लैंग्वेजेस जो है वो मेरे पास क्या है, सेम है। ठीक, सो दिस इज द आइडिया। पहले क्या करना है कि टेक एनी डीएफए, आप एक डीएफए लें, क्योंकि ये एक्सेसिबल है। अब हमें, क्योंकि हमें एक रिड्यूस्ड डीएफए हमें कंस्ट्रक्ट करना है, रिड्यूस्ड डीएफए में के दो स्टेट्स रिलेटेड होंगी, तो हम एक इक्विवेलेंस क्लास हम ले रहे हैं इस डीएफए की स्टेट्स पर, कि इस डीएफए की स्टेट्स पे जब मैं इक्विवेलेंस क्लास ले रही हूँ, तो जब मैं उनको एक सेट में रख रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये है आपके पास क्यू बार्स। अब
इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी या तो इससे डेफिनेटली छोटी होगी या इक्वल हो सकती है। अगर तो ये इक्वल है तो हमारे पास डीएफए रिड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास उस रिड्यूस्ड डीएफए के लिए हमारे पास स्टेट्स तो आ गई। नाउ वी हैव टू डिफाइन द ये उसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन, यानी जो अपना जो न्यू डीएफए हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस डीएफए के लिए हमें एक ट्रांजिशन फंक्शन चाहिए होगा जो कि इस डीएफए से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, अब हमें ये पता है कि जो आपके पास जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, आप किसी भी डीएफए, लेट्स से मैं इस डीएफए ए की बात कर रही हूँ, तो ये क्या करता है, ये कहाँ से कहाँ तक मैप होती है, क्यू नहीं, अल्फाबेट को क्यू पर रीड करवाता है और किसी स्टेट्स पे लेके जाता है। ठीक है। अब क्योंकि मैं अपना डीएफ ट्रांजिशन फंक्शन मुझे डिफाइन करना है फॉर माई रिड्यूस डीएफ है, तो क्योंकि उसके लिए मैंने जो स्टेट्स का जो सेट लिया है वो क्यू बार लिया है, तो इस पर जब मैं अल्फाबेट रीड करवाऊंगी तो वो मुझे इसी क्यू बार पे लेके जाएगा। बाय दिस रूल कि जब डेल्टा बार को मैं, क्योंकि इसमें स्टेट्स की शक्ल डेल्टा क्यूज है, इस पे मैं कोई भी अल्फाबेट रीड करवाऊंगी तो ये इधर लेकर जाएगा, यानी कि एक स्टेट होगी डेल्टा क्यू कॉमा ए, और ये इसकी स्टेट यानी कि इस पर लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिट फंक्शन है ये इससे डिफाइन है। नाउ वी नीड टू चेक कि दिस इज अ वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसके इनपुट्स को इक्वल रखेंगे एंड वी विल शो कि इसके आउटपुट्स इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, हम ले रहे हैं कि लेट्स से हम स्टेट्स पे लगाते हैं, हम कहते हैं दो स्टेट्स लेते हैं क्यू बार से और एक अल्फाबेट लेते हैं। अगर तो ये दो स्टेट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स कि ये दोनों स्टेट्स आपस में टिल्डा रिलेटेड है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ टिल्डा रिलेटेड वी नो दैट कि हर वर्ड्स के लिए, तमाम वर्ड्स के लिए मैं जब उन स्टेट्स पर मैं वर्ड को रीड करवाऊँ तो वो फाइनल में जाएगा, इफ एंड ओनली इफ वर्ड को अगर मैं क्यू प्राइम पे भी रीड करवाऊँ तो भी वो फाइनल में जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें ये शो करना है कि अच्छा, क्योंकि मैंने एक वर्ड ए लिया, ए अल्फाबेट, तो इसको जब मैं लेफ्ट से रीड करवाऊंगी, क्योंकि राइट से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि फिर वी हैव अ डाउट कि वो फाइनल में जाएगा नहीं जाएगा। अगर मैं इस अल्फाबेट को मैं कॉन्केटिनेट करूं इसी वर्ड में फ्रॉम द लेफ्ट, सो ये भी डेफिनेटली फाइनल में जाएगा और ये भी फाइनल जाएगा। सो बाय द एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन हमारे पास ये होल्ड करता है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि डेल्टा क्यू ए जो है ये भी एक स्टेट है और ये भी स्टेट स्टेट है, और इस स्टेट पे जब वर्ड रीड हो रहा है तो वो फाइनल में जा रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपस में टिल्डा रिलेटेड है। टिल्डा रिलेटेड होने का मतलब ये है कि इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है। अगर इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है तो हमने वो पीछे एक रूल पर हमने डिफाइन जो किया है, ये डेल्टा बार क्या करेगा, ये इसको जब इधर रीड करवाएगा, ठीक है, सो इसको मैं इस शक्ल में लिख सकती हूँ। तो ये मैंने अपनी ट्रांजिशन टाइप का जो फंक्शन डिफाइन किया है उसी की डेफिनेशन को मैंने यूज़ किया है। तो क्योंकि हमें दो स्टेट्स इक्वल रखी है, ठीक है, तो उसके लिए हमने ये शो कर दिया कि इसके इमेजेस भी इक्वल है। सो दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये जो हमने जो ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें क्या शो करना है, अब हमें फाइनल स्टेट के लिए हमें बात करनी है। अब नोट करें, क्योंकि ये इस दो स्टेट्स आपस में टिल्डा रिलेटेड हैं और मैं लेट से कह रही हूँ कि ये क्यू फाइनल है। अगर तो मैं कह रही हूँ ये कि स्टेट फाइनल है, तो इसको फाइनल कहने के लिए कि जब मैं एक एम्प्टी वर्ड इस पर रीड कराऊंगी तो वो क्यू पर जाएगा, क्यों, क्योंकि फाइनल है। ठीक है, इफ एंड ओनली, अच्छा, यहाँ जो मैं डेफिनेशन लगा रही हूँ ना ये मैं उसकी लगा रही हूँ टिल्डा रिलेटेड ही। अच्छा, इस यहाँ पे मैं वर्ड एम्प्टी रीड करवा रही हूँ, तो यहाँ पे ये क्यू प्राइम फाइनल में जाएगा, तो इट मीन्स ये क्यू और क्यू प्राइम जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं। तो इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर या तो तमाम स्टेट्स फाइनल होंगी, ठीक है, या कोई भी स्टेट फाइनल नहीं होंगी। तो हमने एफ बार में हमने ये रखा कि ये वो स्टेट्स हैं जो उस डीएफए की वो फाइनल स्टेट्स का कलेक्शन हमने, सॉरी, उन डीएफए ए की जो फाइनल स्टेट्स हैं उनकी फाइनल स्टेट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस का हमने वो एक सेट में रख दिया, जिसे हमें कह दिया कि ये मेरे पास किसी जो रिड्यूस डीएफए कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं उसकी फाइनल स्टेट है। और क्यू नॉट बार जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये मेरे डीएफ ए की इक्विवेलेंस क्लास को, क्योंकि मैंने उस पर टिल्डा रिलेशन डिफाइन किया है। तो नाउ वी हैव अ डीएफ ए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डीएफ ए के लिए ये शो करना है, ये जो डीएफ है ना ये डीएफ ए रिड्यूस्ड होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज एक और चीज क्या थी कि हमने वहां ऊपर ये शो किया था कि जो डीएफए जो है, ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था डेल्टा बार, क्योंकि मैंने डेल्टा बार डिफाइन किया था फॉर एनी अल्फाबेट, हमने वर्ड्स के लिए नहीं देखा था। सो अगर हम मैं इस डेल्टा बार को मैं वर्ड्स के लिए डिफाइन करवाऊँ, तो अगर तो वर्ड एम्प्टी है, अगर तो वर्ड एम्प्टी है, तो डेफिनेटली ये डेल्टा बार क्यू इसकी इक्विवेलेंस क्लास में जाएगा, इट मींस दिस वन। ठीक है, नाउ वी नीड टू शो कि अगर मैं रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल द वर्ड्स जिनकी लेंथ एन है, जिनकी लेंथ एन है, और हमें ये शो करना है कि वो n+1 के लिए होल्ड करनी चाहिए। तो हमने n+1 के लिए मैंने कॉन्कैटिनेट किया राइट पे, तो इसकी लेंथ हो गई n+1। सो बाय एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन वी हैव दिस डेफिनेशन, और हमने जो अंदर जो है वो डेफिनेशन लगाई डेल्टा बार की, डेल्टा बार की डेफिनेशन आएगी कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास। अब ये जो है क्यू बाहर से आ रहा है, अब मैंने इस पर जो है वो डेफिनेशन लगाई, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, और मैं इसको एक्सटेंडेड डेल्टा की डेफिनेशन में लिख सकती हूँ, डेल्टा क्यू WA। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, यानी कि अगर मैं, यानी जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ये मैं वर्ड पर भी उसी तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ जिस तरीके से मैंने अल्फ़ाबेट ए पर डिफाइन किया था। नाउ वी नीड टू शो कि डीएफए जो है ये मेरा रिड्यूस्ड है। डीएफए रिड्यूस्ड होने का मतलब ये है कि मैं इस डीएफए की कोई दो इक्विवेलेंस क्लासेस लूँ और उनके लिए मैं कहूँ, सॉरी इसकी मैं स्टेट्स लूँ और उनके लिए मैं ये कहूँ कि वो टिल्डा रिलेटेड है। अब क्योंकि इस डीएफए में जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें मेरे पास जो स्टेट्स हैं वो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये दो स्टेट्स जो हैं क्यू और क्यू प्राइम, ये आपस में टिल्डा रिलेटेड है। अगर तो ये टिल्डा रिलेटेड है तो ये दो स्टेट्स बराबर है, ये दो स्टेट्स क्या है, बराबर है। ठीक है, यही मुझे शो करना था, हमें ये शो करना है। ठीक है, कि ये दोनों स्टेट्स क्या है, बराबर, अगर तो ये टिल्डा रिलेटेड है। अच्छा, अच्छा यहाँ से तो ये पता चलता है कि क्यू और क्यू प्राइम बराबर है ना, लेकिन हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ये दो स्टेट्स इक्वल भी हैं। ठीक है, वहाँ हम ये कहते थे रिड्यूस के लिए, अगर तो ये बराबर है तो इट मीन्स, सॉरी ये दोनों टिल्डा रिलेटेड है तो क्यू और क्यू प्राइम बराबर है। ठीक है, अब क्योंकि ये टिल्डा रिलेटेड है तो स्टेट्स क्योंकि मेरे पास इस डीएफए बार से आ रही है, तो हम इसी का ट्रांजिशन फंक्शन यूज करें कि ये भी जो है एफ बार में जाएगा। ठीक है, नॉट इन एफ। ठीक है, क्योंकि मैं स्टेट्स जो है वो क्यू बार से ले रही हूँ। ओके, ठीक है, सो इसी तरीके से जब क्यू बार की इक्विवेलेंस क्लास पे भी रीड कराओ तो वो एफ बार में जाएगा। यहाँ पे मैंने लगाई है ट्रांजिशन डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन, ये भी एफ बार में जा रहा है और ये भी एफ बार में जा रहा है। सो एफ बार की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि ये स्टेट जो है वो एफ में जा रही है। ठीक है, तो ये क्यू और क्यू प्राइम जो है वो आपस में रिलेटेड है। अगर तो ये रिलेटेड है तो इट मीन्स कि इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस बराबर है। सो वी हैव शो कि ये डीएफए जो है वो रिड्यूस्ड है। अब हमें शो करना है कि इनकी लैंग्वेजेस भी इक्वल होंगी। ठीक है, इन दोनों, यानी कि इसकी लैंग्वेज और इसकी लैंग्वेजेस इक्वल होंगी, यानी हमें ये शो करना है। तो टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम हियर, टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम हियर एंड शो दैट कि वो एलिमेंट इधर भी मौजूद है, या अदर यू कैन शो लाइक दिस। ठीक है, इफ एंड ओनली अगर मैं कोई वर्ड लेती हूँ इस डीएफए से, तो इट मीन्स कि वो वर्ड जो है वो रिकग्नाइज्ड हो रहे हैं। ठीक है, वो फाइनल में जा रहे हैं, इनिशियल पे मैं वर्ड रीड कर रहा हूँ, उससे वर्ड रीड कर रहा हूँ तो वो फाइनल में जाए। ठीक है, फाइनल में जाने का मतलब ये कि इट मीन्स कि इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस जो होंगी वो फिर एफ बार में जाएंगी। अच्छा, एफ बार में जाने का मतलब ये है कि डेल्टा बार ये जो है एफ बार में जा रहा है, और इट मीन्स कि जो डब्ल्यू जो है ये एक्सेप्ट हो रहा है इन रिड्यूस्ड ईएफ। ठीक है, सो ये लैंग्वेज जो है वो इन दोनों की इक्विवेलेंट है। सो हमने ये शो कर दिया कि हमने क्या शो किया, हमने ये शो किया कि आप कोई भी डीएफएल हैं, आप कोई भी डीएफएल है वो किसी रिड्यूस डीएफए के इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक तो वो, उससे हमने रिड्यूस डीएफए कंस्ट्रक्ट किया और हमने ये शो किया कि उनकी लैंग्वेजेस इक्वल होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट, अगर आपके पास एक डीएफ एक्सेसिबल है, ठीक है, रिड्यूस डीएफ है, जैसे ये जो अल्फा बार है, सॉरी दिस, ये जो डीएफ ए है इसका बार, अगर तो ये एक्सेसिबल है,
क्यों एक्सेसिबल होगी? अच्छा, इसके एक्सेसिबल होने की क्या डेफिनेशन होगी? इसके एक्सेसिबल होने की डेफिनेशन ये होगी कि क्योंकि इसमें ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा बाहर है, इस पे जब मैं इनिशियल स्टेट जो है कि वो मेरे पास क्यू नॉट होगी, ठीक है, यानी क्यू नॉट की इक्विवेलेंस क्लास होगी। ठीक है। अच्छा जी, क्यू नॉट की होगी मेरे पास इक्विवेलेंस क्लास। इस पे जब मैं कोई वर्ड रीड करवाऊँ तो वो मेरे पास क्यू में लेके जाए, तो हम कहेंगे ये क्यू जो है, ये क्यू जो है ये एक्सेसिबल होगा। ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा, सो देन क्वेश्चन इज, अगर आपने ये जो आपने ये जो डीएफए है इसको फाइंड करने का क्राइटेरिया क्या है? सो अगर आपके पास कोई भी डीएफए गिवन हो, कोई भी डीएफ गिवन डीएफए हो, आप एक ऐसा मतलब डीएफए रिड्यूस डीएफए फाइंड कर सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। वो किसी इक्विवेलेंट रिड्यूस डीएफए फाइंड करने के लिए आपको टिल्डा रिलेशन फाइंड करने होंगे। वाई टिल्डा रिलेशन? क्योंकि रिड्यूस डीएफए के लिए हमें स्टेट्स को टिल्डा रिलेटेड रखना होता है। जब हम इसे करेंगे तो सो वी फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, ये टिल्डा नॉट, टिल्डा वन, टिल्डा टू एंड सो ऑन। और इन्हीं जब मैं ये टिल्डा की सीक्वेंस फाइंड करूंगी तो मेरे पास एक ऐसा स्टेप आएगा कि जिस पर मेरे पास वो रिलेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ वी आर डिफाइनिंग द डेफिनेशन फॉर द सीक्वेंस। आपके पास एक डीएफएल है और आप के ले लें कोई भी एक नॉन नेगेटिव नंबर, और आप दो स्टेट्स लें, अगर दो स्टेट्स आपस में कोई के रिलेटेड है, के रिलेटेड होने का मतलब ये है कि आप जितने भी वर्ड्स हैं उन तमाम वर्ड्स की लेंथ या तो वो के हो या के से छोटी हो। ठीक है। और वो फाइनल में जा रहे हो। बस ये छोटी सी कंडीशन है कि ये कंडीशन जो कि हमारे पास उसमें ऐड हो रही है। ठीक है। तो हम ये कहेंगे टिल्डा के रिलेटेड है। अगर तो ये टिल्डा के रिलेटेड है तो पिछली वाली भी रिलेटेड होंगी, यानी अगर दो स्टेट्स के रिलेटेड है तो वो के माइनस वन रिलेटेड भी होंगी, वो के माइनस टू भी रिलेटेड होंगी, तो इसी के देख में के माइनस थ्री भी होगी एंड सो ऑन टिल्डा नॉट भी रिलेटेड होंगी। यानी कि अगर क्यू फोर रिलेटेड है ना दो स्टेट्स, तो वो क्यू थ्री रिलेटेड भी होंगी, क्यू टू भी होंगी, क्यू वन भी होगी और क्यू नॉट भी होंगी, सॉरी टिल्डा नॉट भी होंगी। और अगर दो स्टेट रिलेटेड हैं इस तरीके से तो वो उसकी तमाम सीक्वेंसेस भी जो है वो रिलेटेड होंगी। ठीक है। सो देयर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अगर कोई दो स्टेट्स जीरो रिलेटेड है, ठीक है ना, टिल्डा नॉट रिलेटेड है, इट मीन्स कि या तो वो दो स्टेट्स फाइनल स्टेट्स हैं या तो वो दो स्टेट्स फाइनल नहीं है। अगर तो ये टिल्डा नॉट रिलेटेड है तो इट मीन्स कि जो वर्ड है उसकी लेंथ जीरो है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है बाय डेफिनेशन ऑफ के रिलेटेड। अब क्योंकि वर्ड की लेंथ जीरो, इट मीन्स हमारे पास जो वर्ड है वो एम्प्टी वर्ड है। ठीक है। तो ये जो है एम्प्टी वर्ड, ये फाइनल में जा रहा है, तो यहाँ से पता चला कि क्यू और क्यू प्राइम या तो फाइनल होंगी या वो फाइनल नहीं होंगी। ठीक है। तो टिल्डा नॉट क्लासेस में मेरे पास कौन सी स्टेट्स आती हैं? तमाम स्टेट्स आ जाती है, फाइनल भी आ जाती हैं और नॉन फाइनल भी आ जाती हैं ना। अब टिल्डा वन के लिए, टिल्डा टू के लिए, टिल्डा थ्री के लिए, उन तमाम के लिए मैं के प्लस वन रिलेशन डिफाइन टिल्डा रिलेशन बता रही हूँ कि अगर कोई स्टेट के प्लस वन रिलेटेड तो डेफिनेटली हमने कहा था कि के रिलेटेड होंगी। ठीक है। और अब अगर तो ये के रिलेटेड है तो हर अल्फाबेट के लिए कि इनके ट्रांजिशन फंक्शंस भी वो भी के रिलेटेड हों। ठीक है। अच्छा, तो अगर तो ये के प्लस वन रिलेटेड है तो इट मीन्स के वर्ड में कोई हर वर्ड के लिए जिसकी लेंथ के प्लस वन से छोटी है तो वो वर्ड फाइनल्स में जा रहा है। ठीक है। और के प्लस वन के लिए अब मैं एक वर्ड ले रही हूँ कि जिसकी लेंथ के प्लस वन नहीं बल्कि के है या के से छोटी है। ठीक है। उसके लिए मैं कह रही हूँ ये फाइनल में जा रहा है, और मैं एक वर्ड ए ले रही हूँ जिसको कॉन्कैटिनेट करवा रही हूँ ए से वी के साथ, मैं कह रही हूँ ये भी फाइनल में जा रहा है। ठीक है। यानी इस के प्लस वन की डेफिनेशन को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया इन टर्म्स ऑफ के, लेंथ ऑफ के और अल्फाबेट ए। ठीक है। तो इट मीन्स के इस वाले स्टेटमेंट से हमें ये पता चला, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो क्यू और क्यू प्राइम है ना ये के रिलेटेड है। ठीक है। फॉर ऑल वी एंड इन ए स्टार विथ वी की जो लेंथ है वो के से छोटी है, के है। अच्छा, और नेक्स्ट हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हम ट्रांजिशन फंक्शन की डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि डेल्टा क्यू कॉमा ए जो है वो के रिलेटेड है इसके साथ।
ठीक है, ये वो क्या है आपके पास, के रिलेटेड है। ठीक है। अच्छा जी। सो बस हमें यही सब प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास ये फैक्ट कहता है कि टिल्डा के, अगर ये के प्लस वन पे स्टॉप हो रहा है, ठीक है, और तो टिल्डा के प्लस वन पे स्टॉप हो रहा है, तो टिल्डा के प्लस टू पे भी स्टॉप होगा, और ये ठीक है। तो हम सपोज ये कर रहे हैं कि टिल्डा के रिलेशन और टिल्डा के प्लस वन ये आपस में इक्वल है, यानी यहाँ के दो स्टेट्स जो इक्वल है वो यहाँ भी इक्वल है। सो हम फैक्ट 8.9 अभी हम ऊपर जो पढ़ा है कि अगर के प्लस टू रिलेटेड है तो इट मीन्स के प्लस वन भी रिलेटेड होगी, और उस पर हम जब ट्रांसफर फंक्शन भी अप्लाई करें वो भी रिलेटेड होगा के प्लस वन से। अब क्योंकि के प्लस वन रिलेटेड, फिर अगेन हम फैक्ट 8.9 यूज कर रहे हैं कि फैक्ट 8.9 आपके पास ये कहता है, ठीक है, कि अगर ये स्टेट से रिलेटेड है तो यानी प्रीवियस स्टेट जब वो रिलेटेड होगी, के रिलेटेड होगी, और अगर यहाँ पर भी ये के रिलेटेड होगी, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये दो स्टेट्स जो है वो के प्लस वन रिलेटेड है, क्यू और क्यू प्राइम। ठीक। अच्छा जी। अच्छा ये फैक्ट जो हम ये देखते हैं कि आपके पास एक ऐसा के एग्जिस्ट करता है कि जिस पे आपके पास ये स्टॉप हो रही है आपके पास रिलेशन, ये सीक्वेंस स्टेट आप क्यू एक स्टेट लेते हैं, क्यू क्यू स्टेट्स लेते हैं, और आप सीक्वेंस लेते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ये क्यू और क्यू प्राइम जो है आपस में आई प्लस वन रिलेटेड है, तो सर्टेनली प्रीवियस यानी मैंने हमने कहा ना कि क्यू और क्यू प्राइम अगर टिल्डा फोर रिलेटेड है तो वो टिल्डा थ्री रिलेटेड है, तो क्यू आई रिलेटेड भी होंगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है कंटेनमेंट की, ठीक है। हमें पता है कि क्योंकि ये फाइनाइट है तो आपके पास एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी। सो फैक्ट 8.10 हम यूज करेंगे कि अगर 8.10 को यूज करके हमारे पास ये रिजल्ट है। अब मैं के डिफाइन कर रही हूँ कि जो एम का कलेक्शंस है, क्यू एम, ये टिल्डा एम क्लासेस हैं क्यू की, उसका मैक्सिमम लेंगे तो हमारे पास ये के मिल जाएगा। तो ये ऐसा के एग्जिस्ट करता है क्योंकि क्यू फाइनाइट है, तो हमारे पास के जो है वो एग्जिस्ट करता है कि जिसके लिए कंडीशन होल्ड करती है। इट मीन्स कि क्यू और क्यू, ये के और के प्लस वन जो है वो आपस में टिल्डा रिलेटेड है, सॉरी, टिल्डा के रिलेशन और टिल्डा के प्लस वन आपस में रिलेटेड है। सो फैक्ट 8.12 ये है कि आपके पास ये जब स्टॉप हो जाएंगे तो हम इसे नाम दे देंगे ये टिल्डा रिलेटेड। रिमार्क ये कहता है, रिमार्क ये कहता है कि प्रीवियस रिजल्ट से कि जब आपके पास ये स्टॉप हो रहा है और सम के, सो वी कैन फाइंड अ इंटीजर के बाय लुकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट के। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम टिल्डा नॉट फाइंड करेंगे, टिल्डा वन फाइंड करेंगे, टिल्डा टू फाइंड करेंगे, जब हम देखेंगे ना कि हमारे पास सेम आ रही हैं स्टेट्स, ठीक है, तो फिर हम डिफाइन कर देंगे टिल्डा रिलेशन, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द डीएफ है, ये आपके पास एक डीएफ है, हमें ये टिल्डा क्लासेस चाहिए। सो टिल्डा क्लासेस के लिए हमारे पास टिल्डा नॉट चाहिए होगा, टिल्डा वन चाहिए होगा, एंड सो ऑन। टिल्डा नॉट के लिए हमने ये वाली बात कही थी। ओके,
तो सॉरी, 9 है, ये था। ठीक है, अब हमें Q2 के लिए भी हमें चेक करना था ये। Q2 के लिए भी हमें चेक करना था कि Q2 ए को कहाँ लेके जा रहा है। Q2 ए को लेके जा रहा है Q3 में, और Q3 कहाँ है? Q3 आपके पास ये स्टेट में, Q3 Q4। ठीक है, वो यहाँ है, तो यानी कि ए को Q3 पे लेके जाएगा। ठीक है, तो वो Q3 पे ही लेके जा रहा था। इसी तरीके से Q2 बी के लिए देखते हैं। Q2 बी को Q5 में लेके जा रहा है। सो इट मीन्स कि ये आपके पास ए को इधर इधर लेके जा रहा है, और ये इधर। Q3 के लिए हम चेक करें, Q3 में पास Q3 और Q4 है मेरे ख्याल में। हाँ, तो Q3 ए को रीड कर रहा है तो Q5 में लेके जा रहा है, और बी को रीड कर रहा है तो वो भी Q5 है। तो ये Q3 पे ए और बी जब रीड करवा रहे हैं तो Q5 में लेके जा रहे हैं। सिमिलरली Q4 के लिए भी चेक कर लें, Q4 ए और बी को दोनों को Q5 में लेके जा रहे हैं। सो ये हमारे पास, ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब Q5 क्यों है? Q5 ए और बी को तो खुद ही पर ही रीड हो रहा है ना ये। सो ये हमारे पास रिड्यूस्ड डीएफए की बन गया हमारे पास। अब इसकी लैंग्वेज देखें, इसमें कौन कौन से वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं उसमें। वो सारे, Q3 हमारे पास फाइनल स्टेट थी, तो मेरे पास वो वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं जो मेरे पास वर्ड्स जो कि एंड हो रहे हैं इस ए पर। वो तमाम वर्ड्स जो कि ए पर एंड हो रहे हैं। और अगर इस डीएफए में देखें, इस डीएफए में भी ये मेरे पास एक फाइनल स्टेट थी। वही वो तमाम वर्ड जो ए पर एंड हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली Q3 के लिए भी चेक करें, वो सारे वर्ड जो कि ए पर एंड हो रहे हैं। सो इन दोनों के लैंग्वेजेस क्या है? सेम है। सो जो हमने लेमा पढ़ा था कि कोई भी डीएफएल है, वो डीएफए किसी रिड्यूस्ड डीएफए के इक्विवेलेंट होता है। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे।